करजैन के दर्शकों, यूट्यूब चैनल के दर्शकों, सुपौल डिस्ट्रिक्ट के सभी दर्शकों को पीएन शेखर का प्यार भरा नमस्कार। खेल शुरू होता हुआ कोशी कप का दूसरा सेमीफाइनल करजैन वर्सेस सहरसा। करजैन की बल्लेबाज बद्री आलम और दिव्यांश क्रीज पर मौजूद। गेंदबाजी की जिम्मेवारी राहुल के कंधों पर। बहुत ही ज्यादा बाहर, पहली गेंद पर पंजा मिल गया। वाइड 4, 5 रन। देखिए पहले ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल गई। वाइड 4 के रूप में 5 रन खाते में करजैन के जुड़ गए। बहुत ही अच्छी गेंद थी, ब्लॉक हॉल में फेंकी गई गेंद। सीधे बल्ले से खेलते तो बैक टू द बॉलर गेंद आती, थोड़े से अक्रॉस द लाइन गए। बल्ला उनके हाथों में थोड़ा सा मुड़ा, खेलने की चाहत, स्टीयर करने की चाहत मिड विकेट एरिया में थी और इस वजह से गेंद चली आई बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। फिलहाल खतरा टलता हुआ 5 रन बगैर किसी नुकसान के करजैन का, 5 अतिरिक्त रन। फिर से वाइड बॉल, और ऐसा वाइड तब गेंदें आपकी होती हैं जब आप प्रैक्टिस में नहीं होते हैं या अपनी गेंदों में ज़्यादा पेस डालने की कोशिश करते हैं। गति मायने नहीं रखती है आजकल के क्रिकेट की दुनिया में, लाइन लेंथ मायने रख रहा है। राहुल 2 वाइड गेंदें डाल चुके हैं। ओ क्या बात है, खूबसूरती से उछाला है कवर्स एरिया में, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार छक्का। लेंथ गेंद वाइड पट्टिका के बिल्कुल थोड़ी सी अंदर गेंद आई थी। खड़े खड़े बल्ले को गेंद तक पहुंचाया था। भाग्यशाली रहे कि ऐसे वक्त में गेंद अक्सर बल्ले के बाहरी हिस्से को चूम लेती है। दूर से खेलने की कोशिश की गई थी, नीची गेंद रह गई, कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज। राहुल लेंथ गेंद और सही उछाला है गेंद को, लॉन्ग ऑन एरिया में गेंद चली गई, सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। शंकर गुरमेता और मन्ना गुरमेता, रुपेश जी, अभिषेक, अभिनव, सबों के समवेत प्रयास से ये टूर्नामेंट अपने चरम को छूता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दर्शकों, यूट्यूब चैनल के दर्शकों, करजैन के दर्शकों, कोशी कप का दूसरा महान सेमीफाइनल मुकाबला सहरसा वर्सेस करजैन। करजैन की बल्लेबाजी हो रही है। 16 रन बने पहले ओवर में और अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी बिल्कुल विकेट के करीब से आकर गेंद फेंकी अनंत मिश्रा ने, और बल्लेबाज ने इस पूरे मुकाबले की पहली गेंद खेली है दिव्यांश ने। पहले ओवर की सारी गेंदें बद्री आलम ने खेल ली थी और दिव्यांश के लिए मौका कि वे अपने बल्ले से कुछ रन निकालेंगे। अनंत मिश्रा कमेंट्री बॉक्स से एंड की जानिब से पतलून पर गेंद की चमक को बरकरार रखकर दौड़ना शुरू करेंगे। विकेट से करीब आते हैं, अच्छी फील्डिंग। कल ऐसी खराब फील्डिंग हुई थी सुपौल की तरफ से कि काफ़ी कमेंट्स आए थे यूट्यूब चैनल पर कि बच्चों की खराब गेंद का कोई फायदा नहीं उठा पाए। नजरें मेन अंपायर की स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ गई थी और स्क्वायर लेग अंपायर ने कहा जी हाँ बिल्कुल नो बॉल है ये।
ऐसी गेंदों में या तो कड़े प्रहार निकल जाते हैं या बल्लेबाज किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तो फ्री हिट के लिए बल्लेबाज तैयार। अच्छी गेंद और लीजिए, एक चौका और निकला है तो खाता खोला शुरू ही हुआ है दिव्यांश के लिए। अनंत अच्छी लेंथ बॉल फेंक रहे हैं और लेंथ बॉल में अगर कोई बॉल विकेटों के सीध में चली आए तो शुरुआत के जो बल्लेबाज होते हैं, उद्घाटक बल्लेबाज होते हैं, वो अतिरिक्त जोखिम मोल लेना नहीं चाहते। फिर से लंबी गेंद, लेंथ बॉल लगातार। सुरक्षात्मक स्ट्रोक इसलिए खेली जाती है शुरुआत के क्षण में कि वो भली भांति गेंद के साथ अपना दोस्ताना माहौल पैदा कर लेंगे। इस लिहाज से बल्लेबाज थोड़ा वक्त लेते हैं, गेंदों को जांचते परखते हैं और फिर उनके शॉट्स खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाते हैं। अनंत दिव्यांश के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, कलाइयां मुड़ी है, गेंद चली जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लेग लाइन के पार 4 रनों के लिए। ये लगा शानदार चौका। दिस बॉल इज ब्रॉट टू यू बाय केसीसी करजाई। नाम आते ही सबों के चेहरे खिल जाते हैं। एक वक्त ऐसा था कि सचिन तेंदुलकर जब आउट होते थे तो टीवी बंद कर दिया जाता था। बहुत ही ज्यादा बाहर गेंद, किसी प्रकार की कोई मशक्कत नहीं सुजात अली को वाइड करार करने में। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा 26 को चूमता हुआ ये प्यारे दर्शक चारों तरफ जो बैठे हुए हैं उन्हें मैं कवर कर रहा हूं। धीरे धीरे दर्शक यहां पे बढ़ने शुरू होंगे और अच्छी संख्या में दर्शक यहां पर इस पूरे मुकाबले को देखने के लिए आते हैं। दमदार वापसी की, गेंदबाज ने कंधे का इस्तेमाल किया और जो गेंदबाज हैं उनकी शारीरिक संरचना बहुत अच्छी है, रिदमिक एक्शन, यंग हैं और गेंदबाजी करने का तरीका भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरी दुआएं इनके साथ। और एक विकेट गिरने का खतरा है और लीजिए यहां पे, ओ माय गॉड, विकेट नहीं गिरा, गेंद गिर गई। और इस छूटे हुए कैच को मेरे चैनल पर आप देखिएगा रात्रि 10 बजे से। आसान सा कई आवाजें दर्शकों की आती हुई कानों में गूंजती हुई। ओ लाजवाब शॉट है भैया, शानदार छक्का। बहुत बहुत कसके चोटिल हो चुके हैं, अक्रॉस द लाइन आए थे। अच्छे शॉट्स इनके बल्ले से अभी देखने को मिले। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका निकला था बद्री आलम के बल्ले से। सचिन बाएं हाथ से ओवर द विकेट, 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठाया और जड़ दिया एक बेहतरीन छक्का। रनों का आंकड़ा 36 को चूमता हुआ। फिर से लॉफ्ट किया है और ये देखिए दर्शक दीर्घा में लॉन्ग ऑन एरिया में एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया बद्री आलम ने। बद्री पहुंचे अपने कुल 28 के निजी योग पर। फास्ट काम कंप्यूटर की तरफ से
जो भी दर्शक कैच पकड़ेंगे 100 रुपए की राशि पहले कैच पर, प्रत्येक कैच पर हो। और बद्री आलम का स्ट्राइक रेट 216 है, यानी जितनी गेंदें खेली उससे डबल से ज्यादा रन बना दिए। व्यक्तिगत स्कोर अगर बताएं तो बद्री खेल रहे हैं 12 गेंदों में 26 पर, और दिव्यांश का स्कोर है 7 गेंदों में 8 रन। ओवरऑल कुल रन 42 रन। चौथी ओवर बढ़ाते हुए राहुल बहुत ही ज्यादा बाहर, और एक आसान सा कैच थमाकर वापस पेविलियन लौट रहे हैं। सागर आए हैं नए बल्लेबाज के तौर पर। बिल्कुल सीधी गेंद थी, बैकफुट पर आए, अपने सामने पंच किया। रनों में किसी प्रकार का कोई इजाफा नहीं, रन पूर्व की तरफ 42 रन। नए बल्लेबाज सागर से काफ़ी उम्मीदें हैं। करजाइन बाजार के कप्तान को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आया है सागर, अनंत मिश्रा की गेंद के सामने। बाहर की तरफ गेंद पड़कर निकल गई थी। वाइड का इशारा अंपायर अभिषेक का। 43 रन। जबकि चौथी ओवर फेंकी जा रही है, गेंदबाजी कर रहे हैं अनंत मिश्रा, और उनके सामने बल्लेबाज हैं सागर। 2 गेंदें खेली हैं सागर ने, खाता नहीं खोल पाए अभी तक। नीची रह गई थी गेंद, हल्के हाथों से गेंद को धकेला मिड विकेट एरिया में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 44 1 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों 20-20 ओवर का मुकाबला है। चौथी ओवर फेंकी जा रही है। करजाइन की बल्लेबाजी 44 पर 1 करजाइन। सहरसा के अगेंस्ट उनकी बल्लेबाजी चल रही है। टॉस आप करजाइन क्रिकेट प्रेमियों के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। फील्ड के पोजीशन विकेट कीपर सहित एक वाइडिश थर्ड मैन, गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, पूरी तरह से पैक है ऑफ स्टंप पे। और डीप मिड विकेट एरिया में शानदार छक्का निकलता। एक भी सिंगल नहीं। पहले तो फुल टॉस बनाकर गेंद को डीप मिड एरिया में उछालना चाहते थे। जैसे देखा कि टॉस होकर गेंद बिल्कुल विकेटों में चली जाएगी, बल्ले की धार को कुंद किया। ओवर संपन्न होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति पे 50 रन, 1 विकेट के नुकसान पर करजैन बाजार। क्रिस के कोने का इस्तेमाल किया था गेंदबाज सागर आए हैं फिर से, सचिन माफ करेंगे। 50 रन बन गए। बातों ही बातों में पता भी नहीं चला कि कैसे 50 रन बन गए। उसमें सबसे बड़ा योगदान बद्री आलम का। बद्री बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने कुल 32 के निजी योग पर 4 छक्के और 2 चौके शामिल हैं। ग्राहक सेवा अभिनव के द्वारा है 100 मारने पर 251। और हमारे प्यारे मित्र जिनके घर पर मैं रुका हुआ हूं, अभिनव ग्राहक सेवा केंद्र के प्रोपराइटर हैं। अभिनव की तरफ से जो भी बल्लेबाज सेंचुरी ठोकेगा, अभिनव 250 रुपये की राशि देंगे। मन्ना गुड़मेहता, शंकर गुड़मेहता, आप सबों का लाख लाख शुक्रिया। बहुत अच्छा आयोजन है। और फास्ट काम की तरफ से 50 पर 101 और शतक पर 251।
अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल बल्लेबाज को ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं दिया है सचिन ने। सचिन की गेंदबाजी विश्लेषण में बताऊं, दूसरी ओवर फेंक रहे हैं। पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, 10 रन दिया था, और दूसरी ओवर में 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है। ये गेंद फिर से गेंद के पीछे आए थे, हल्के हाथों से पुश किया, गली की दिशा में गेंद गई और रनों का आंकड़ा अब भी 51 पे रुका हुआ है, 51। जबकि ओवर नंबर ये कुल 5वीं फेंकी जा रही है, 51 रन बने हैं। बद्री आलम की लाजवाब बल्लेबाजी अकेले दम पर अपनी पारी को, अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। 200 के स्ट्राइक रेट से उनकी बल्लेबाजी चल रही। फील्ड की पोजीशन में थोड़ी सी जमावट को सही कर रहे हैं गेंदबाज सचिन। बहुत ही अच्छी गेंद थी, गेंद में तेजी थी, रफ्तार थी, और जो लेंथ होती है, गुड लेंथ, वहां से उछाल भी प्राप्त किया इस युवा गेंदबाज सचिन ने। रनों का आंकड़ा बेशक अभी अटका हुआ है, 51 रन। 1 विकेट के नुकसान पर करजैन बाजार का कुल योग है 10.55 के औसत से रन बन रहे हैं, और मात्र 1 विकेट खोया है करजैन बाजार ने। तो इस लिहाज से अच्छी पोजीशन मानी जा सकती है उनकी, अच्छी स्थिति में करजैन बाजार। इस बार पेस करने के चक्कर में कुछ सोच रहे थे सचिन कि फिर से मैं बाउंस कराऊंगा, बाउंसर डालूंगा, और इस कोशिश में अपनी दिशा से भटके वाइड बॉल डाली गई एक, और सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा 52 को चूमता हुआ कुल 52 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से पुश किया, गली की दिशा में गेंद गई। ओवर नंबर 5 हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन। गेंदबाज नए दिखलाई पड़ रहे हैं, लंबे कद के गेंदबाज, बॉडी लैंग्वेज बड़ा ही शानदार। सबसे लंबे खिलाड़ियों में से एक अपनी टीम से। अच्छी गेंद, कीपर को ऊपर बुलाया और वाइड, बड़ी ही करीबी मामला। वाइड का इशारा अंपायर का, अभिषेक का आता हुआ। विकेट कीपर बिल्कुल ऊपर खड़े हैं, इस हिसाब से सारी गेंदें इनकी ऑफ स्टंप पर डाली जाएंगी। और जब आप विकेट कीपर को ऊपर बुलाते हैं तो यॉर्कर लेंथ की गेंद भी नहीं डाल सकते, और ऐसे में ठीक लाइन लेंथ, गुड लेंथ बॉल पर ही ज़्यादातर फोकस करते हैं गेंदबाज। स्लिप में कोई क्षेत्ररक्षक नहीं, गली है, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ। अच्छा शॉट, अच्छी गैप ढूंढी है, अच्छा फायदा उठाया, शानदार चौका निकलता हुआ। क्योंकि जब विकेट कीपर को आप ऊपर बुलाते हैं तो ऐसे में कदमों का इस्तेमाल बल्लेबाज करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। थोड़ी सी गति परिवर्तन अनिकेत ने डाली थी, इसमें सफल भी हुए, डॉट कराया। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करवाई है अपनी गेंदबाजी से अनिकेत ने, और इस ओवर में मात्र एक जो चौका निकला था वो, और एक सिंगल वाइड के जरिए, तो 5 रन खर्च किए हैं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी फील्डिंग, आखिरी वक्त में अपने दाहिने हाथ को लगाया गेंद से, गेंद रुकी, अन्यथा पीछे का क्षेत्र बिल्कुल खाली था। आपस में सारे खिलाड़ी हंसी मजाक कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं कि ये तो चौका चला जाता है। रनों का आंकड़ा कुल 57 ओवर नंबर 6 फेंका जा रहा है। 6 ओवर 57 रन, 1 विकेट के नुकसान पर करजैन। हर्ष गेंदबाजी एक्शन में दिखलाई पड़ेंगे। 5वें बॉलर अपनी टीम की तरफ से
हर्ष के रूप में ओवर कुल 6 खत्म हुए हैं। पावर प्ले समाप्त। पावर प्ले का खेल खत्म। स्कोर है 57 57 रन। 1 विकेट के नुकसान पर करजाइन बाजार का टॉस जीतने के बाद पहला विकेट 42 पे गिरा। पहला विकेट 42 पर गंवाया था और उस वक्त आउट होकर वापस पेविलियन गए थे दिव्यांश। बद्री स्ट्राइकिंग एंड पर हर्ष की गेंद के सामने विकेट कीपर ऊपर एक पीछे स्लिप लगाई विकेट कीपर ने। 2 काम करेंगे वही, थर्ड मैन और फर्स्ट स्लिप जो गेंदें छूटेगी विकेट कीपर से उसे बचाएंगे। बहुत ही ज्यादा बाहर गेंद, फ्लिपर मारने के चक्कर में शॉर्ट आर्म थोड़ी से खींचते हुए गेंद को फेंका था हर्ष ने। बहुत तेज गेंद थी ये। अभी तक 11 रन एक्स्ट्रा आ चुका है। अतिरिक्त 11 रन अब तक बनाए गए हैं। हर्ष की अच्छी खबरली उछाला है और गेंद चली गई मिड विकेट एरिया में। ये फिर से गेंद चली गई है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। शानदार दंदनाता चौका। तो रनों का आंकड़ा इस चौके से चला गया है 68 रन। 68। 1 विकेट खोने के बाद 1 विकेट का ही नुकसान हुआ है करजाइन का। 68 रन बने हैं और ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 7वीं। शॉर्ट आर्म पुल और यहां पे गेंद चली आई सीमा रेखा के पार। 4 शानदार आयोजन शंकर गुरमेता जी का, मन्ना जी का, और यहां पे लंबा छक्का बहुत दूर निकल गया है। शानदार ये गेंद एक बार फिर से शॉर्ट आर्म पुल करना चाहते थे मिड विकेट एरिया में। 7 ओवर समाप्त हुए हैं। रनों का आंकड़ा कुल 78। 1 विकेट के नुकसान पर बद्री आलम ने अपना अर्धशतक पूरा कर दिया है। सागर 1 रन यहां पर तेजी से रन आउट होने का खतरा था, लेकिन तेजी से 1 रन पूरा किया। रनों का आंकड़ा कुल 79। 79 रन 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बद्री आलम। 52 पर 24 गेंदें खेली हैं, 4 चौके 6 छक्के। सागर खेल रहे हैं 7 पर 11 गेंदें खेली हैं, 1 चौका उनके बल्ले से निकला, जबकि गेंदबाजी कर रहे हैं अनिकेत। और अनिकेत का ये दूसरा ओवर चलेगा। सागर के बारे में बोल दीजिए। और यहां पर कट किया है, शानदार छक्का निकलता हुआ वाइड थर्ड मैन की दिशा में। क्रॉस बैटेड शॉट लॉन्ग ऑन एरिया में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। रनों का आंकड़ा चला गया कुल 86 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। एक बार फिर से बैकफुट पर गए थे। शॉर्ट आर्म पुल तो नहीं कहेंगे, स्टीयर कहेंगे इसे, मिड विकेट एरिया में। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक 1 रन और लिया। खींचकर मारना चाहते थे, गेंद बल्ले पर पूरी तरीके से आई नहीं। एक डॉट, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी हुई है बद्री आलम की। 59 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल स्कोर करजाइन का 87। 1 विकेट के नुकसान पर 8वीं ओवर संपन्न हुई। नए गेंदबाज 6ठे गेंदबाज के रूप में आजमाए जा रहे हैं विनीत। सागर गेंद के पीछे आए, कट किया है, गेंद सीमा रेखा की तरफ चली जा रही है। 1 रन लिया है और इसी के साथ गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पार। एक और चौका निकलता हुआ। रनों का आंकड़ा कुल इस चौके के साथ 91। फिर से कट किया है, बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में क्षेत्र रक्षक खड़े थे, चौका बचाया। जहां तक ओवरऑल कुल रनों का प्रश्न तो 91 रन 1 विकेट के नुकसान पर 9वीं ओवर फेंकी जा रही है विनीत। बहुत खूबसूरत शॉट, जमीनी शॉट, और यहां पर रन आउट। बिल्कुल जी हां, बगैर साथी खिलाड़ी को देखे दौड़ लगा दिए। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े बल्लेबाज की गलती में मानूंगा, बिल्कुल नहीं दौड़ना चाहिए। हाँ, आयोजन आप देख रहे हैं शंकर गुरमेता, मन्ना गुरमेता जो केसीसी के अध्यक्ष भी हैं, और शंकर गुरमेता राघोपुर के उप प्रमुख और सुपौल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं।
शंकर गुरुमेहता, उनका महान आयोजन कोशी कप का आप आनंद ले रहे हैं। हमारे YouTube चैनल के दर्शकों के लिए मैं ये बातें बता रहा हूँ। और देखिए ये चारों तरफ दर्शकों को मैं फिर से जूम आउट करके दिखा दूँ। काफ़ी संख्या में आज दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं। खराब गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज को कहा लीजिए आप चौके मारिए। ओ हवा में क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, और इसी के साथ यहाँ पर क्या कैचिंग हुई है भैया, लाजवाब कैच पकड़ी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, शानदार कैच। तीसरे विकेट का पतन। नए बल्लेबाज आए हैं दीपक दास, और दर्शक आज चारों तरफ काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। रनों का आंकड़ा 95। 9वें ओवर की आखिरी बॉल लेकर गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया है, और ये भी छक्का या चौका, चौका आता हुआ। के बीच इतने शानदार महान आयोजन के लिए शंकर गुरुमेहता उप प्रमुख आपके राघवपुर क्षेत्र से और सुपौल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शंकर गुरुमेहता का विशेष शुक्रिया, और मन्ना गुरुमेहता केसीसी के अध्यक्ष का ये महान आयोजन आप देख रहे हैं। कोशी कप 1 रन दूर 100 रन से टीम टोटल, करजाइन 99। अनिकेत आए हैं फिर से, और जबकि ऐसी सूचना मिली है कि दीपक दास करजाइन के कप कैप्टन हैं, उन पर बहुत बड़ा दारो मदार रहेगा। विकेट कीपर को बिल्कुल ऊपर बुला के रखा है अनिकेत ने। लाइन लेंथ बहुत अच्छी, लेकिन ये क्या हुआ भैया, ऊपर विकेट कीपर को बुलाया और गेंद में थोड़ी सी कटाव। 4 रन। बैक टू द बॉलर। वही तो मैं सोच रहा हूं भाई, लंबी गेंद सीधे बल्ले से अपने सामने पुश किया। जो वी जोन बनता है स्लिप से लेकर बैकवर्ड पॉइंट या कवर से एरिया में, उस क्षेत्र को पूरी तरह से बांध कर रखा है। गेंदबाजी उसी हिसाब से की जा रही है। 100 रन पूरे कर लिए हैं करजाइन ने। रनों का कुल आंकड़ा 103 रन। 10वीं ओवर फेंकी जा रही है, क्या ये चौका निकल गया? जी हाँ, बेहतरीन शॉट, लाजवाब। 107 रन। बहुत ही अच्छे तरीके से बल्लेबाजी की जा रही है करजाइन बाजार की तरफ से। अनिकेत गेंद के पीछे आए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को अपने सामने पुश किया। ओवर की समाप्ति हुई है। कुल 9 ओवर 10 ओवर की समाप्ति हुई है। स्कोर है 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग पे विनीत, स्ट्राइक पे हजरत। हजरत के लिए विनीत कि ये गेंद नीचे रहती हुई अच्छी विकेट कीपिंग। हजरत खेल रहे हैं 4 पर, दीपक दास खेल रहे हैं 4 पर। कुल रन 107 3 विकेट के नुकसान पर 11वीं ओवर शुरू हुई है। करजाइन की बल्लेबाजी देख रहे हैं आप। हवा में थोड़ी देर गेंद तैरी थी, वाइड थर्ड मैन की दिशा में चली गई। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पास। हाउ वाज दैट की अपील, बिल्कुल बल्ले के करीब से गेंद निकली। तो अब तक जो बल्लेबाजी का लब्बो लुआब है, बहुत ही शानदार तरीके से करजाइन के बल्लेबाजों ने बेखौफ बल्लेबाजी की और अपने स्कोर को पहुंचा दिया है। 111 अपने स्कोर को 11वीं ओवर 111 रन, 3 ही विकेट गिरे हैं। ओह माय गॉड भैया, ये तो लाजवाब छक्का। बहुत खूबसूरत शॉट है ये। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में कोई भी विश्व का स्टेडियम होता तो छक्का निकलता। लाजवाब छक्का। रनों का आंकड़ा कुल 123, 3 विकेट के नुकसान के लिए मौका है।
ये गेंद, और यहां पर मैं शांत हो जाता हूं, क्या होने वाला है। बहुत कोशिशें की गई, पूछना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर और एक रन लिया। ओवर संपन्न 124 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर संपन्न हुआ है। लक्ष्य, डेस्टिनेशन, और साहिल अपने गेंदों से कितना चौंकाते हैं बल्लेबाज को, ये देखना दिलचस्प होगा। फ्लाइटेड बॉल, फुल टॉस बनाकर गेंद को बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के नीचे धकेला। 125, 12वां ओवर फेंकी जा रही है। अच्छी दमदार बल्लेबाजी अब तक हुई है करजाइन के बल्लेबाजों द्वारा, और ख़ासकर जब बद्री आलम आउट होकर वापस पेविलियन गए थे, 58 रन बनाए थे 27 गेंदों में, तो उसके बाद कमान संभाले हैं हजरत अली संभाल चुके हैं। लॉफ्टेड शॉट, और ये गैप ढूंढी है, लॉन्ग ऑन में एक और चौका निकलता हुआ, और लीजिए व्हाट अ शॉट, व्हाट अ सिक्स, लवली सिक्स। और यहां पर काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। रनों का आंकड़ा कुल 137, 12वीं ओवर फेंकी जा रही है, गेंदबाजी कर रहे हैं साहिल। 13 रन 4 गेंदों में इनके आए हैं। एक बार फिर से बहुत सुंदर शॉट, खूबसूरती से गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑफ एरिया में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। रनों का आंकड़ा 138 को चूमता हुआ। 20 ओवर्स के मुकाबले देख रहे हैं आप कोशी कप का दूसरा सेमीफाइनल, करजाइन वर्सेस सहरसा। साहिल, और बचिए दर्शक, और ये वन बाउंस फोर निकलता हुआ इस ओवर में 142, 3 विकेट पर। तो अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी हर्ष के कंधों पर। इसके पहले 1 ओवर की थी गेंदबाजी, 21 रन खर्च किए थे, 142 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात करजाइन का कुल स्कोर है। और अब सामना करेंगे 34 पर हजरत आलम। हर्ष की गेंद विकेट कीपर ऊपर हैं, काफी ज्यादा बाहर गेंद, और अंपायर का इशारा वाइड का। इस अतिरिक्त सीमांत के जरिए रनों का आंकड़ा 143, 143। ये भी गेंद काफी बाहर, लेकिन थोड़ी सी उछाल थी गेंद में। फिर से दूसरी वाइड बॉल, लगातार 2 गेंदें वाइड कर चुके हैं हर्ष। 23 रन खर्च कर चुके हैं अब तक। शॉट ये भी दमदार है, लेकिन फील्डिंग बहुत ही शानदार है। मौका मिला 2 रन लेने का। पहले तो बल्लेबाज रुक गए कि चौका तो नहीं निकल गया। मुझे लगता है 1 ही रन हुआ। फील्डिंग पर गेंदबाज ने तारीफ की फील्डर्स की। गैप नहीं ढूंढ पाए, कवर्स एरिया में पूरी तरह से पैक कर रखा गया है, घेरे के अंदर ही सारे खिलाड़ी। शॉर्ट बॉल थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, 1 रन और इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा 146। अर्धशतकीय साझेदारी हजरत अली और दीपक दास के बीच। दीपक 10 पर और 35 पर हजरत अली सामना करेंगे गेंदबाज हर्ष की गेंद का। यहां पे जिस तरह से अफसोस जता रहे हैं गेंदबाज, शर्तिया तौर पर गेंद बल्ले से टकराते हुए विकेट कीपर के दास्तानों से कहीं छिटकी तो नहीं है, ऐसा हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं। मुझे पता नहीं चला कि आखिर हुआ क्या है। बिल्कुल खराब गेंद, कोई जरूरत नहीं थी, शानदार छक्का, सब चीज। यहां पर फिर से गेंद के पीछे आए थे, कट किया, गली की दिशा में गेंद जा रही थी। ओवर की समाप्ति, कुल ओवर संपन्न हुए 13, 152 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। हजरत अली खेल रहे हैं 41 पर, दीपक दास खेल रहे हैं 10 पर। कोशी कप का सेमीफाइनल मुकाबला मन्ना गुड़मेता, शंकर गुड़मेता
कि संरक्षण में आप देख रहे हैं मिडिल स्टंप पर गेंद डाली गई थी, गेंद आई लॉन्ग ऑन एरिया में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन ले लिए। इस सिंगल के जरिए रनों का आंकड़ा कुल चला गया 153, 153। और भारी संख्या में आज दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं, चारों तरफ काफ़ी संख्या में आज करजाइन बाजार के दर्शक यहां पर उपस्थित हुए हैं। चारों तरफ ये मैं राउंड अप करके दिखा रहा हूँ। ये मेरी कमेंट्री बॉक्स, हमारे बीच बैठे हुए हैं इसको ऋषिराज और ऋषभ। 153, 14वीं ओवर की शुरुआत अभी हुई है। फुल टॉस बनाते हुए उछाला है, शानदार छक्का निकलता हुआ एक। तो 50 रन बनाने वाले बल्लेबाज को फास्ट काम कंप्यूटर की तरफ से 100 रुपये, जोगी साहब केसीसी अध्यक्ष कोषाध्यक्ष की तरफ से 101 रुपये, इसको भी 50 आप कर दीजिए संजय पान प्लेस। 50 लगाने वाले बल्लेबाज के लिए संजय पान पैलेस की तरफ से और कोको कोला एजेंसी, संजय पान पैलेस एवं कोका कोला एजेंसी घोषपुर रोड करजाइन की तरफ से जो बल्लेबाज 50 लगाएंगे 201, उन्हें 201 रुपये की राशि। वाह, बहुत करीब पहुंच गए हैं हजरत अली। मात्र 3 रन बनाते हैं तो लगभग 500 रुपये की राशि ये जीत जाएंगे। कट किया है गली एरिया में। और जब जब कोई घोषणाएं हुई हैं बल्लेबाज वापस पेवेलियन आए हैं, ऐसे में अपने विकेट को बचा के रखेंगे। और मुझे मालूम है कि हजरत अली को पैसों से कोई मतलब नहीं, अपने खेल पर ध्यान दे रहे हैं। विनीत की गेंद के पीछे फिर से आए, फिर से डॉट बॉल। लेकिन जो रन बने हैं 14वीं ओवर की आखिरी बॉल फेंकी जाएगी, अगर कोई वाइड या नो बॉल नहीं डालते हैं विनीत, तो 159 रन है। और इस ओवर के समाप्ति के बाद 36 गेंदें बचेंगी। और ऐसे में मुझे आज 205, 210 रन दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सुंदर शॉट, एक और डॉट बॉल ओवर संपन्न हुआ। एक और तो कुल 14 ओवर 159 रन, 3 विकेट के नुकसान पर हजरत अली खेल रहे 47 पर, दीपक दास 11 पर। प्यारे मित्रों, 36 गेंदें शेष हैं करजाइन की बल्लेबाजी के दरमियान और रनों का आंकड़ा 159, 3 विकेट के नुकसान। तो 36 गेंदों में और कुल कितने रन जोड़े जाएंगे ये तो हजरत साहब ही बताएंगे। 47 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मात्र 21 गेंदें खेली हैं हजरत ने। 5 छक्के और 2 चौके मार चुके हैं अब तक। 3 चौके निकले हैं और 5 चौके। 223 का स्ट्राइक रेट हजरत का। सचिन और दीपक दास अक्रॉस द लाइन आए, थोड़े से आक्रामक होने की कोशिश में चौथा विकेट गिरी, अर्धशतक। धन्यवाद आनंद मोहन जी। लल्ला खान आया, लल्ला खान का बल्ला अगर चलेगा तो स्कोर 200 के आगे बढ़ेगा। 159 रन, 159। 15वीं ओवर की शुरुआत में ही विकेट प्राप्त किया है सचिन ने और एक अच्छी साझेदारी को तोड़ा। 68 रन की साझेदारी हुई थी इसके पूर्व। दीपक दास और हजरत अली में बहुत ही खूबसूरती से रन पूरा किया है। अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रोइंग, लेकिन उससे भी तेज दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। करजाइन का स्कोर 160 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं कोशी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला सहरसा वर्सेस करजाइन के बीच। पहले विकेट का पतन हुआ था 42 पर, दूसरा 91, तीसरा 91, चौथा विकेट अभी रहा है दीपक दास के रूप में। स्कोर है 159 और अब स्कोर 160 पर पहुंच गया है। स्ट्राइकिंग एंड पर हजरत अली 47 रन पर 3 रन और बनाते हैं तो बहुत सारे इनाम जीतेंगे। अर्धशतक के बिल्कुल करीब हजरत अली। सचिन लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। बहुत अच्छी कोशिश, लाजवाब कोशिश की थी, लेकिन गेंद चिपक नहीं पाई हाथों में।
और बाल बाल बचे, हजरत साहब बाल बाल बचे हैं। और मेरे सामने एक भैया के सर पर एक भी बाल नहीं बचे हैं। चैनल पर देखिए इस मुकाबले को रात्रि 10 बजे से। चैनल का नाम है PN शेखर। कदम तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा चुके थे और लग रहा था कि गेंद को पटना पहुंचा के दम लेंगे, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। लल्ला खान, लल्ला का बल्ला अभी तक गेंद से टकराया नहीं है, नहीं तो हल्ला हो जाएगा। सचिन लल्ला के लिए, आहा लल्ला का चला बल्ला और दर्शकों में थोड़ा सा हल्ला। 1 रन लेकर लल्ला ने अपना स्कोर बढ़ाया, 2 पर पहुंचे लल्ला। ओवर संपन्न हुई 15वीं, 162, 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी एक्शन में दिखलाए पड़ रहे हैं। मैं हूं PN शेखर और आप देख रहे हैं कोशी कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला करजाइन वर्सेस सहरसा। करजाइन की बल्लेबाजी 162, 4 विकेट पर 16वीं ओवर। अनंत 2 ओवर की गेंदबाजी की थी। अनंत ने 17 रन दिए और एक सफलता भी प्राप्त की। अब तक जिन गेंदबाजों ने सफलता प्राप्त की है उनमें विनीत को मिले 2 विकेट, अनंत को 1 और 1 विकेट सचिन के खाते में गए हैं। स्कोर है 162, 4 विकेट के पतन के पश्चात 20-20 ओवर का मुकाबला है। लल्ला का बल्ला नहीं चल रहा है, दर्शक हल्ला नहीं कर रहा है, मेरा गल्ला काम नहीं करने लगा है। 15.2 ओवर 162 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। टाइगर 11 बख्तियारपुर वर्सेस आज की विजेता टीम के साथ कल रेस्ट डे है और परसों है बंद करो, तो फाइनल परसों है 1 तारीख को, महाशिवरात्रि के दिन। पोजीशन तो बदल रहे हैं लल्ला खान, लेकिन लल्ला का बल्ला खामोश है। इस ओवर में अब तक 1 भी रन नहीं आए हैं। क्या मेडन ओवर निकलेगा? सामने से हजरत अली जाके समझा रहे हैं कि भाई सिंगल लेके मुझे स्ट्राइक एंड पर बुलाओ, क्योंकि 1-1 ओवर से खेल का नक्शा पलट जाएगा। 195 रन लग रहा था नहीं पहुंच पाएगी बख्तियारपुर, और 3 ओवर 4 ओवर पहले जीत लिया। कमाल कमाल है क्रिकेट भाई। ऐसा ना सोचे कि आपने ज्यादा रन बना लिए हैं। काफी देर के बाद लल्ला का चला बल्ला, लेकिन रन नहीं मिले। कल का बता दीजिए कितना स्कोर था? कल बिल्कुल वही तो मैं बात कर रहा हूं कि 195 रन बनाने थे, सेफ नहीं हुआ था बख्तियारपुर की टीम को, और आसानी से चेस कर लिया, शतक लग गया। 16वें ओवर में ही चेस हुआ है वो रन, इसलिए 1-1 रन महत्वपूर्ण है। 162 4 पर फिर से बीट कराया है और इसी के साथ मेडन ओवर संपन्न होता हुआ अनंत का। स्कोर है कुल 162, 4 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति के पश्चात। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आखिरी ओवर 3 ओवर 22 रन 1 विकेट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है सचिन ने, और यहाँ पर थोड़ी सी लड़खड़ाहट के साथ 1 रन और मिला। स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से चले आए हैं लल्ला खान। ऐसे में अब समझाने जा रहे हैं हजरत अली कि बाबू तुम बल्ला से टच करो लल्ला और हम दौड़ के लेंगे 1 रन, तो दर्शक करेंगे हल्ला। रनों का आंकड़ा 163, 4 विकेट के नुकसान पर हजरत अली को 1 रन चाहिए अर्धशतक पूरा करने के लिए। सचिन आखिरी ओवर फेंक रहे हैं, लेफ्ट आर्म। फिर से कुछ सोचना बड़ा दिलचस्प है, देखिए इस गेंद को ध्यान से। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर सुजात अली के द्वारा, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में। रिंकू सिंह शेखावत हमारे आदरणीय मुखिया बन चुके हैं वे।
शुभकामना कप उनका होता है। और रिंकू सिंह शेखावत ने ही मुझे कोसी क्षेत्र में फैलाया है। 2015 से मैं आ रहा हूँ वहाँ कमेंट्री करने। 164 पर अटक गया है स्कोर। आ लीजिए, जैसे तैसे करके लल्ला के बल्ला से एक चौका निकला। 168। ये शॉट चौका निकलेगा क्या? जी हाँ बिल्कुल। लल्ला का बल्ला खामोश नहीं रह रहा है। लल्ला के बल्ला से अब रन निकलना शुरू हो गया है। 172। आज 195 रन कल बने थे। एक और लाजवाब शॉट। लगा तो था कि वहां कोई फील्डर नहीं है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, ओवर थ्रो। और इस बीच 3 गेंदों में 10 रन आ गए हैं। रनों का आंकड़ा 174। लल्ला पहुंचे अपने 1 दर्जन रन पर। चला 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं लल्ला। सामना करेंगे सचिन की गेंद का। 174। सचिन लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। और लीजिए कैच थमा दिया है। और कम से तो वो 5वें विकेट का पतन हुआ है। 174 रन 5 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर। अभिनव की तरफ से मिखाइल के प्रत्येक छक्के पर 50 रुपए की राशि। प्यारा बच्चा अभिनव क्या करते हैं लास्ट बॉल पर। कमाल शॉट है भैया। ये कौन शॉट है? मैंने तो पहली बार जिंदगी में देखा। तो देखिए YouTube चैनल के दर्शकों, हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा ऑनलाइन किस पे आप कर रहे हैं लाइव? क्रिकेट स्कोर पे। आप भी डाउनलोड करें क्रिकेट स्कोर और उस पर यहाँ का सारा डाटा देख सकते हैं जो दूर बैठे हुए हैं। और हमारे साथ ऋषभ स्कोरिंग कर रहे हैं और ऋषि राज। चलिए एक बार फिर से लिए चलता हूँ ग्राउंड की तरफ। आप देख रहे हैं कोसी कप का महान दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला करजाइन वर्सेस सहरसा के बीच। जी बिल्कुल, अमन का एक मेडन ओवर भी गया था। इसके पहले मिड विकेट एरिया की तरफ उछाला है। 1 रन और जुड़ेगा खाते में। और इसी के साथ 50 रन पूरे कर लिए हैं। हजरत अली ने, दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। और हजरत अली को मिलते हैं संजय पान पैलेस एंड कोका कोला एजेंसी घोषपुर रोड करजाइन की तरफ से 200 रुपये। फास्ट काम कंप्यूटर प्रिंटिंग प्रेस के तरफ से 101 रुपये। जोगी शाह KCC कोषाध्यक्ष की तरफ से 101 रुपये। विद्या विहार शिक्षण संस्थान की तरफ से 101 रुपये। और तो कोई नजर नहीं आ रहा है। 5 छक्के 3 चौके की मदद से ये 50 आई है। 208 की स्ट्राइक रेट। एक हवा में शॉट उछला है। कैच और ये कैच ड्रॉप हो गया। आसान कैच छूटता हुआ। इस कैच छूटे हुए कैच को भी मैंने कैच किया है अपने कैमरे में, मोबाइल में। अकेले सारा काम करना पड़ता है। और इसको आप देखते हैं जितने कैच पकड़े गए हैं या छूटे हैं सबको मैंने कैच कर लिया है मोबाइल में, मेरे चैनल पर। क्रॉस बैट गेंद भाग्यशाली रहे कि गेंद विकेटों में जाकर नहीं लगी। 181 रन बने हैं दोस्तों। 5 विकेट का नुकसान हुआ है। हजरत अली खेल रहे हैं 50 पर, मिखाइल खेल रहे हैं 6 पर। और इस ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 12 गेंदें बचेंगी और 195 का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अनंत चौथी ओवर की चौथी गेंद। फुल टॉस बनाते हुए लंबे कदकाठी के, मजबूत कदकाठी के बल्लेबाज हैं मिखाइल। उनके बल्ले से ये शॉट निकलता हुआ जब तक गेंद फील्ड की जाती। लॉन्ग ऑन एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन ले लिए, यानी 22 गज की दूरी 2 बार मापी। रनों का आंकड़ा 183। 183 रन। साइकिल वाले अपनी काफी आगे बढ़ाए थे। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। रनों का आंकड़ा 183। आखिरी बार दौड़ेंगे अनंत। अगर नो बॉल वाइड नहीं होती है तो आखिरी बार 22 रन अब तक खर्च किए हैं। 5.74 इकोनॉमी की रेट इनकी। बहुत अच्छी गेंदबाजी अनंत और सचिन ने की है आज।
अनिकेत भी मुझे पसंद पड़े, उनकी बॉडी लैंग्वेज, गेंदबाजी एक्शन, काफ़ी ज़्यादा बाहर थी गेंद, कोई मतलब ही नहीं। ओवर संपन्न 18 ओवर 183 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें शेष है, मज़े लीजिए क्रिकेट के। अब मात्र इस पारी के बाद 3 पारी आप देखेंगे, इस आज के मैच की पारी और 2 पारी देखेंगे आप फाइनल के दिन परसों। आज जो विजेता होगी वो बख्तियारपुर की टाइगर 11 के साथ टक्कर लेगी, सागर 11 के साथ टक्कर लेगी आज की विजेता 183-5 पर 6 विकेट पर। और यहाँ पर डॉट ही डॉट, क्या कल का रिकॉर्ड टूटेगा? नहीं, कल का रिकॉर्ड तो टूट ही गया था। जिस टीम ने जीत हासिल की बख्तियारपुर ने, उन्होंने 195 का तो तोड़ दिया। गणेश आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइकिंग पर, माफ करेंगे। बहुत खूबसूरत शॉट कहलाता है। स्टेट की तरफ अगर आप खेलते हैं तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह आपको लोग खोजेंगे हर क्षेत्र में। कितना खूबसूरत शॉट तो भाई भारत के सचिन तेंदुलकर ही लगा सकते हैं। लाजवाब बैकफुट पंच। हजरत पहुंचे हैं 54 पर, स्कोर 187। कदमों को बढ़ाकर उछाल दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, शानदार छक्का निकलता हुआ हजरत अली के बल्ले से। 193 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 6 विकेट्स। फिर से उछाला है, गेंद जा रही है चीयर्स लीडर की तरफ। शानदार दूसरा लगातार छक्का, 199। 66 पर हजरत, मुखिया जी की तरफ से और मुखिया जी की तरफ से भी हैट्रिक 6 पर 101। लेकिन ये तो छक्का नहीं हुआ है, चौका हुआ है। 200 रन पूरे हो गए। ओवर की आखिरी बॉल 203, 5 पर 70 पर खेल रहे हैं हजरत अली। विनीत की गेंद घुमाया है बहुत ही दूर, बहुत ही लंबा, शानदार गगनचुंबी। 76 पर हजरत अली 30 गेंदों का सामना किया, 4 चौके 8 छक्के, और जो स्ट्राइकिंग रेट है उनकी 275, 2-7-5 की। बहुत तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब स्ट्राइकिंग एंड पर गणेश हैं, उनसे अपेक्षा रहेगी हजरत को कि सिंगल लेकर मुझे दे दो। गेंदबाजी अनिकेत करेंगे। अनिकेत का गेंदबाजी विश्लेषण, इसके पहले 3 ओवर 18 रन और कोई विकेट नहीं। तो सचिन और अनिकेत और अनंत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। पिछला ओवर बड़ा महंगा साबित हुआ था। 26 रन विनीत के ओवर से आए थे। 60 रन शायद दिया होगा इन्होंने 4 ओवर में, 63 रन। विनीत ने अपने ओवर में कोटे में 63 रन दे दिए, और यहाँ पर दौड़ते रहेंगे या बिल्कुल सर। गणेश खाता खोलेगा, गणेश का खाता खुला अभी अभी। और स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से हजरत अली 76। अनिकेत की गेंदों पर 4 छक्के लगा पाना नामुमकिन काम है। लोग बातें कर रहे हैं कि शतक भी ठोक सकते हैं हजरत, लेकिन अनिकेत लाजवाब गेंदबाजी। आखिरी ओवर, ओ ये कैच खंबा मेरे बीच में आता हुआ। और इसी के साथ हजरत के लिए बजाइए जोरदार तालियां। शानदार बल्लेबाजी करके लौट रहे हैं। मुकाबला, ये महान आयोजन देख रहे हैं आप। शंकर गुरु मेहता उप प्रमुख राघोपुर और उपाध्यक्ष सुपौल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के हैं वो ये, और साथ ही साथ मन्ना गुरु मेहता KCC के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जोगी शाह। इन तमाम लोगों का शानदार आयोजन। कोशी कप का सेमीफाइनल मुकाबला। हवा में गेंद है और यहाँ पर एक
कोशिश हुई थी, अच्छी कोशिश, काफ़ी दूर थे गेंद से, एक सिंगल निकला है। रनों का आंकड़ा 211, 6 विकेट के नुकसान पर करजाइन, 7 विकेट के नुकसान पर करजाइन का कुल योग 211 रन। अभी आउट होने से पहले अजहर अली ने 76 रन 29 बॉल 29 गेंदों में 76 रन बनाए, 8 छक्के और 4 चौके शामिल थे। बिल्कुल, चौके से दुगना तो छक्का लगा दिया उन्होंने। कुछ गेंदें बची हैं, 3 गेंदें शेष हैं, 211 रन है। दौड़ लगा चुके हैं और यहां पर रन आउट होते हुए वापस आना होगा। अच्छी फॉलो थ्रू, बहुत अच्छी फॉलो थ्रू थी अनिकेत की, 8वें विकेट का पता। तो दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। ये दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। मेहनत की है हजरत ने, तब इस मुकाम पे पहुंचे हैं। चौका निकल जाएगा क्या, या पीछे क्षेत्ररक्षक गेंद को पकड़ेंगे? जी हाँ, मौका था क्षेत्ररक्षक के पास, 1 रन लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। रनों का आंकड़ा 212 है, 8 विकेट के नुकसान पर 212 रन बन गए। और अब आखिरी बॉल फेंकी जाएगी। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि खूब आनंद लेंगे आखिरी बॉल पर। लीजिए, आखिरी बॉल पर कुछ हल्ला गुल्ला होना चाहिए कि नहीं? मित्रों, मेरे बंधुओं, मैंने कहा था आखिरी बॉल पर हल्ला होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं? मित्रों, हल्ला करो। लगा दिया, 1 रन ले लिया, रन हो गया मित्रों 213, पारी खत्म। तो खेल शुरू होता हुआ प्यारे दर्शकों, यूट्यूब चैनल के दर्शकों और करजाइन सुपौल डिस्ट्रिक्ट के दर्शकों, लक्ष्य है सहरसा के सामने 214 रनों का। सोनू की गेंद काफ़ी ज़्यादा बाहर, दोनों ही टीमों के गेंदबाज ने पहली गेंद वाइड फेंकी थी। फर्क यही निकला कि पहली गेंद जो फेंकी गई थी सहरसा की तरफ से वाइड फोर निकल गया था, 5 रन मिले थे, और सोनू की गेंद पर 1 रन मिले। 1 गेंद भी नहीं डाली गई और 1 रन खाते में जुड़ गया। ये क्रिकेट है जनाब, बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प आंकड़े दे देता है। इस बार छकाया अपनी थोड़ी सी डायगोनल गेंद से, क्रीज के कोने से आए थे सोनू, और बल्लेबाज ने भी मानो छोड़ने का मन बना लिया था, अनमने ढंग से छोड़ा, लिफ्ट किया। लोगों को लगा कि बल्लेबाज ने इस गेंद को खेला है। 2 बल्लेबाज आफताब और आकाश का खाता खुलना बाकी। आफताब स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे सोनू की गेंद का। दूर से खेलने की कोशिश, एक बार फिर से वाइड का इशारा सुजात अली के द्वारा आता हुआ। 2 अंपायर हैं, सुजात अली और अभिषेक पैनल के अंपायर हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी भी सुपौल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ये हैं। मन्ना गुड़मेता, शंकर गुड़मेता जी का लाजवाब आयोजन। कोशिश कब देख रहे हैं आप ये, और यहाँ पे क्या होगा, क्या होने वाला है? जी हाँ, और ये देखिए पहले विकेट का पहला विकेट मिल गया। ऐसे में अगर कैच पकड़ा है तो हजरत अली का दिन आज लाजवाब गुजरा है यहाँ पर। चूंकि स्ट्राइकिंग को रोटेट कर लिया गया था रन लेने के दरमियान, तो अनिकेत नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं और सामने हैं आकाश। विकेट कीपर सहित एक गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन और एक शॉर्ट फाइन लेग।
और जो घेरे के बाहर क्षेत्ररक्षक हैं वो हैं स्वीपर कवर में एक क्षेत्ररक्षक और एक थर्ड मैन। प्रथम पावर प्ले के खेल के दरमियान आप 2 फील्डर्स ही बाहर रख सकते हैं। 6 ओवर्स का पावर प्ले का खेल होता है 20 ओवर्स के मुकाबले में। सोनू चले, हवा में गेंद है लेकिन नो मैंस लैंड में गिरते हुए गेंद चली गई सीमा रेखा के पार। 4 रन निकलता हुआ। बैकफुट पर गए थे और शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश। इसी बीच हाउ वाज दैट कि अपीलें हो रही हैं, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, खेल भावना को जीवित रखें, अच्छी भावना के साथ खेले तो वो बेहतर रहता है। एक और नया ओवर शुरू हो रहा है। मिखाइल आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। पहली गेंद ही वाइड, यानी दोनों ही गेंदबाजों ने जब अपने स्पेल की पहली गेंद फेंकी तो वो वाइड फेंकी है। मिखाइल से टीम को काफी उम्मीदें हैं और रन का जो आंकड़ा है वो दबाव वाला रन है। दस 10.89 की रिक्वायर्ड रन, यानी कि 11 रन प्रत्येक ओवर में आपको बनाने होंगे और इससे दबाव में गेंदबाजी करना भी बहुत बड़ा और दायित्व भरा काम होता है। उस दायित्व का निर्वाह कैसे करेंगे मिखाइल, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, ब्लॉक होल में डालती हुई गेंद, डाली हुई गेंद, क्या पंच है भैया, लाजवाब। ये पंच नहीं सरपंच था ये शॉट। अच्छी गेंद, साइड आर्म एक्शन है मिखाइल की और थोड़ी सी डायगोनल इनकी गेंद हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह कि जब ये गेंद डिलीवर करते हैं तो थोड़ा सा साइड आर्म एक्शन है और जो फॉलो थ्रू है इनकी वो थोड़ा सा स्लिप की तरफ इनकी फॉलो थ्रू चली जाती है। ध्यान से अगर देखें तो जी, और ये थोड़े से पिछले एक्शन से थोड़ा सा बदला हुआ एक्शन। सीधी गेंद आई, सीधे हाथ पड़ा फॉलो थ्रू में और बल्लेबाज को बिल्कुल चौंकाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी बहुत इनकी एक्शन लसित मलिंगा से हल्की सी मिलती जुलती प्रतीत हो रही है। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिकेत सिंह। 4 पर आकाश काफी दूर फेंकी शरीर से, वाइड का इशारा आया है अंपायर अभिषेक का। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए 1 दर्जन रन पूरे हो गए। 12 रन 1 विकेट के पतन के पश्चात जीतने के लिए कुल चाहिए 202 रन और यहां से 110 गेंदों में 202 रन बनाने हैं। जैसे ही देखा कि जगह बना चुके हैं अनिकेत, बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर फेंकी गेंद उनके लेग गार्ड की तरफ और ऐसे में ही गेंदबाज भूल कर देते हैं। वाइड पट्टिका की तरफ गेंद फेंकते तो इनसाइड आउट एक लंबा छक्का भी निकलता है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि मिखाइल बेशक प्रैक्टिस में मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। ओवर नंबर 2 संपन्न होता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर सहरसा। तो एक बार फिर से एक्शन में सोनू दिखाई पड़ रहे हैं। सोनू के सामने होंगे आकाश। नीचे रही थी गेंद, गेंद के पीछे आए, कट किया, खड़ा फील्डिंग, चौका निकलता हुआ। आपने जो कमाई की है रनों की, ओह लंबी गेंद और गेंद हवा में देखना है कि क्या होता है इस गेंद में।
जी नहीं, ये छक्का निकल गया। ओ माय गॉड, रनों का आंकड़ा कुल 22। हल्के हाथों से शॉट, एक डॉट बॉल निकला है। यहाँ पर डॉट गेंदों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है छोटे प्रारूप के मैचों में, खासकर 2020। अब तो 10 ओवर के भी टूर्नामेंट होने लगे हैं, हालांकि मान्यता अभी नहीं मिली है। आईसीसी से जब मान्यता मिल जाएगी तो वैसे मैचेस भी हर जगह खेले जाने शुरू हो जाएंगे। हालांकि टेनिस बॉल में या शॉर्ट बाउंड्री में तो 10 ओवर, 8 ओवर, 6 ओवर के भी मैच खेले जा रहे हैं अपने क्षेत्रों में। 23 रन 1 विकेट, तीसरी ओवर। अब तक ओवर अच्छा घट रहा था, लेकिन 2 बाउंड्री निकली है सोनू के इस ओवर में। रिक्वायर्ड रन रेट 11.13। लंबी गेंद उछाला है, छोटी बाउंड्री है, और लीजिए यहां पर एक और छक्का निकल गया। तो आइए, इस हरियाणवी गीत, राजस्थानी और पंजाबी गीतों का ज्यादा प्रचलन है आज। बॉलीवुड दुनिया पर भी इन संगीत ने कब्जा कर रखा है। लेग स्टंप को छकाती हुई गेंद निकली। अभिषेक मुड़े दोनों हाथों को फैलाया, कहा आपकी गेंद वाइड है। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा 30, 1 विकेट के नुकसान पर अभी अभी चौथी ओवर की शुरुआत की है मिखाइल ने। इसके पहले 1 ओवर 7 रन, कोई सफलता नहीं। जीतने के लिए कुल 214 रन बनाने हैं, 30 रन बन गए। 102 गेंदों में 184 रन की जरूरत। बहुत ही खूबसूरत शॉट होता है ये, और अगर सही टाइमिंग हो और तेजी हो गेंद में तो चौका निकल जाता है। डॉट बॉल। आप मुकाबला देख रहे हैं कोशी कप, जिसके ऑर्गेनाइजर हैं शंकर गुड़मेता, उप प्रमुख राघोपुर क्षेत्र के, और उपाध्यक्ष सुपौल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ ही साथ मन्ना गुड़मेता, जोगी साह केसीसी कोषाध्यक्ष। लॉफ्टेड शॉट, एक मौका था, लेकिन 30 यार्ड सर्किल का स्वीपर कवर को अंदर बुलाया और एक लॉन्ग ऑन रख लिया अपने लिए। बहुत ही अच्छी गेंद थी, विकेटों के सीधे में बल्लेबाज को मजबूर किया कि आप सामने आइए, मुझे इज्जत दीजिए। वही किया बल्लेबाज आकाश ने। आकाश 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 गेंदें खेली हैं, 3 चौका 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 158.33 का, 34 रन 1 विकेट के पतन के बाद सहरसा। दूर से खेलने की कोशिश, अगर गेंद बल्ले पर आती तो निश्चित तौर पे या तो विकेट के पीछे छक्के के लिए जाती या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का निकलता। चालाकी भरी गेंदबाजी, बिल्कुल बल्लेबाज को बोल्ड नहीं करना चाह रहे हैं, डॉट गेंदें कराना इनकी मंशा है। मिखाइल की अच्छी गेंदबाजी, मात्र 11 रन दिए हैं 10 गेंद में। कट किया, और क्या बात है भैया, एक बार जोरदार तालियां बजाइए अच्छी फील्डिंग के लिए। वाह, निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। क्षेत्ररक्षक थे वहां पर लेकर। लंबा छक्का गया है, लंबा छक्का गया है। गेंदबाज नए दिखाई पड़ रहे हैं। खराब गेंद, और इसका कट किया है, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। शफल कर चुके थे बल्लेबाज बैकफुट पर खुद को, नहीं तो बैकफुट पंच एक बेहतरीन निकलता। गेंदबाज का नाम अच्छी गेंद, बैकफुट पर गए, अपने सामने पुश किया हल्के हाथों से, कवर से एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे के ऊपर विश्वास भरोसा दिखाते हुए अपना सर हिलाया, किसी तरह से खेलते रहो। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, शॉर्ट आर्म पुल किया है, बिजली की रफ्तार से गेंद सीमा रेखा के पार चली गई, 4 रनों के लिए।
46। 50 रन पूरे हो। क्या बात है, जो काम तलवार नहीं करती है वो सुई कर देती है। अगर पिछली बॉल में ताकत तो इसमें नजाकत। 54 रन हो गए हैं। तो दबाव बढ़ता हुआ 5 ओवर 54 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सहरसा अब जीतने के लिए। ये देखिए प्यारे दर्शकों, ये हाथ एक बार तो कम से कम हाथ तो उठा दीजिए सभी दर्शक। चीख सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है चीखने चिल्लाने के लिए। ये प्यारे दर्शक हैं हमारे। और वो देखिए मंच पर बैठे हुए हैं हमारे शंकर महादेव जी, शंकर गुरमेता और कुंदन सिंह, हमारे मन्ना जी। और ये चारों तरफ में भीड़ को दिखा रहा हूँ, काफ़ी संख्या में यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं। आप आनंद लेते रहिए उधर। हाँ, 2 पीस इधर हम दिखाते हैं। चलिए, ये सारे दर्शकों को मैं दिखा रहा हूँ, काफ़ी संख्या में यहाँ पे। ये हमारे मिखाइल साहब बड़े खूबसूरत दिखाई पड़ रहे हैं, आप सलमान खान लग रहे हैं। और ये बिल्कुल देखिए, सभी लोग खुद को देख सकते हैं आज मेरे YouTube चैनल पर। ये देखिए दिनेश लाल निरहुआ है गमछी में। और इधर मैं आ गया हूँ सारे दर्शकों की तरफ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कौन है? उधर दिनेश लाल निरहुआ, इधर मोनालिसा है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। और चलिए, इधर सारे दर्शक यहाँ पे मैंने टेकअप कर लिया और मैं चलता हूँ अब कमेंट्री बॉक्स की तरफ। दौड़ के जाना होगा। उधर गेंदबाज ने दौड़ना शुरू किया है। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बहुत ही तेज गेंद। और वाइड का इशारा अंपायर अभिषेक का आता हुआ। जी जी बिल्कुल, हमारे चाहने वाले लोग बैठे हुए हैं। ये बाबा छोटा सा बच्चा, छोटी सी प्यारी बच्ची। काफ़ी संख्या में यहाँ पे दर्शक मैच को देखने के लिए आए हुए हैं। और देखिए बहुत तेज गेंदबाजी इधर। घुमाया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के पार। शानदार छक्का निकलता हुआ। शुक्रिया आपका। बैकफुट पर आए थे, हल्के हाथों से पुश किया। और इसी के साथ 5.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। रनों का आंकड़ा 62। बल्लेबाजी कर रहे हैं आकाश 27 पर और अनिकेत खेल रहे हैं 28 पर। काफ़ी कम गेंदें खेली हैं, एक ने 17, एक ने 13 गेंदें खेली हैं। गेंदबाजी की जिम्मेवारी दिव्यांश के कंधे पर। काफ़ी तेज़ गेंदें फेंक रहे हैं ये। ओ हो महीन सा अंदर बचा था, बिल्कुल अंतर महीन सा था। मानो बल्ले के ऊपर से थोड़ी सी सुई भर की दूरी से गेंद निकल गई बल्ले विकेट कीपर के दास्ताने में। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। स्कोर 62 पर ठहरा हुआ। बहुत कड़ा मुकाबला हो जाएगा ये। आखिरी ओवर तक ये गेम जाने वाला है दोस्तों। बहुत ही टफ मैच होने वाला है। अब तक जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 10 के ऊपर ही चल रहा है। 10.60 की आस्किंग रन रेट है। हाथों में विकेट्स 9 बचे हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी मेरा ऊंट बिल्कुल खड़ा है, न बाएं झुका है न दाएं झुका है। लेकिन ये मेरा खोजी कुत्ता बीच में आ गया है। और ये उसने कहा बॉलर को अब आप गेंदबाजी कर सकते हैं। बम नहीं है। हाँ, कंधे का इस्तेमाल किया लेकिन गेंदबाज की चतुराई को तोड़ा। 64 रनों की लाजवाब पार्टनरशिप इन दोनों बैट्समैन के बीच हो चुकी है। दिव्यांश राइट आर्म ओवर द विकेट।
अंपायर को पार करते हुए बहुत ही अच्छी गेंद थी, ओवर संपन्न हुआ है। कुल 66 रन। ओ बद्री आलम का स्वागत किया चौके से, शानदार चौका जड़ा है आकाश ने। आकाश पहुंचे 32 पर, 70 रन बन गए बातों ही बातों में। 7वें ओवर की शुरुआत और गए, जाना होगा ब्रेक थ्रू, शानदार सफलता दिला। तो अभी अभी ब्रेक थ्रू दिलवाया है बद्री आलम ने और आउट होने वाले बल्लेबाज थे अनिकेत। आउट होने से पहले उन्होंने कुल रन बनाए 32 रन बनाकर वापस पेविलियन गए अनिकेत, और मात्र 14 गेंदें खेली। पेशानियों पर बल पड़ा दिए उन्होंने। करजाइन के कैप्टन के माथे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी थी अनिकेत की। शानदार, ओह कितना सुंदर शॉट है, और यहाँ पे कितनी खराब फील्डिंग है। जितनी खूबसूरत बल्लेबाजी उतनी ही घटिया फील्डिंग से, जहाँ 1 रन मिलने चाहे थे चौका निकल गए। 74 रन लेना चाहते थे, लेकिन और भी ढीले हाथों से खेलते तो बिल्कुल 1 रन यहाँ पर था। 6.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 74 रन बने हैं सहरसा के, और जो रिक्वायर्ड रन रेट अब है लगभग 10.5 रन प्रति ओवर रन बनाने की आवश्यकता। मात्र 2 विकेट गए हैं दोस्तों। ऐसे में अगर इन दोनों बल्लेबाजों ने 5 ओवर खेल लिए, समझिए बेड़ा पार हो जाएगा सहरसा का। तो अब ब्रेक थ्रू चाहिए। करजाइन की टीम को जीतना है तो 1 विकेट लेना पड़ेगा, अन्यथा सहरसा की टीम विजय रथ पर सवार हो जाएगी। जिस मंशा से बल्लेबाजी की थी सही किया था, लेकिन गेंद को सही वक्त पर परख नहीं पाए, नहीं तो बल्ला और दूर जाता तो फिर चौके की बात बनती। 75 रन, 2 विकेट के नुकसान। इनके सामने होंगे बल्लेबाज हर्ष। कट किया है और तेजी से बाउंड्री लाइन के पार चलेगी 4 रनों के लिए। 79 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 8वीं ओवर की पहली गेंद पर एक अभी चौका निकला है। दिव्यांश, हर्ष ने गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से खेला, और जब तक कवर्स एरिया में गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाज ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरे कर लिए। रनों का आंकड़ा 80 को चूमता हुआ। जीतने के लिए 214 रन बनाने हैं, 80 रन बन गए। देखिए ये छतों पर प्यारे प्यारे बच्चे जोखिम लेकर मुकाबला देख रहे हैं। मुझे लगता है एवरेस्ट की चोटी पर बैठे हुए हैं। अगला किला यही फतह करेंगे, देश की जान यही बचाएंगे। दूर से खेली गई शॉट और स्वीपर कवर की दिशा में शानदार। 45 गेंदों में 86 रन बन गए सहरसा के। 8वीं ओवर की आधी गेंदें डाल दी गई हैं। खूबसूरत प्लेसमेंट, खूबसूरत प्लेसमेंट। स्क्वायर इस थर्ड मैन की दिशा में एक और आकाश पहुंचे 41 रनों पर। 24 गेंदों में 5 चौके 3 छक्का। दिव्यांश महंगे साबित हो रहे हैं। गेंद के पीछे आए, थोड़ी सी जगह बनाई, निकालना चाहते थे गली एरिया में स्प्लैश करते हुए। डॉट बॉल। 5 बॉल में 15 रन अभी तक दे चुके हैं। 5 गेंदों में 15 रन, प्रत्येक गेंदों पर 3 रन बने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट अब भी 10 के ऊपर चलता हुआ, 10.19। 73 गेंदों में 124 रन जीतने के लिए चाहिए सहरसा की टीम को। शॉट फिर से भैया सुई से धागा निकाल दिया है। ओहो साथ स्कोरिंग करने वाले अनवर ने
अपनी टीम को पहले मैच में विजेता बनाया था, 5 विकेट लिए थे 19 रन देकर। और इस ओवर में अगर बोल्ड मारते हैं तो एक साहब हैं मुंह ढक के आए हैं, अंडा का होलसेलर हैं, रात में अंडा खिलाइएगा हमको तब ठंडा होंगे हम। ठंडा नहीं, अंडा खा के हम ठंडा हो जाते हैं। कितने रुपए देंगे, कितने हजार? 51 रुपये देंगे। अंडा की गर्मी है इनके अंदर। बहुत रन बना लिया है ना। हाँ, बैकफुट पंच किया है, शॉर्ट आर्म पुल डीप मिड विकेट एरिया में, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ 95। तो क्या जादुई असर होगा गेंदबाज अनवर का? पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे होंगे जब 5 विकेट लिया। नहीं, 5 सफलता। यहाँ पर मत रहिए कोई मेरे इर्द गिर्द। जैसे ही देखा कि गेंद लेग स्टंप की तरफ डाल दी है, अनवर ने हल्के हाथों से स्टीयर करते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन लिया। रनों का आंकड़ा कुल 96। और जैसे ही ये रन 100 को पार कर जाएंगे और 114 जैसे होगा 15, तो भाई उसके बाद मामला। और देखिए यहाँ पर एक और रन, 1 रन पूरा किया है, दूसरे रन को लेना चाहेंगे, आसानी से दूसरा भी रन पूरा कर लेंगे। रनों का आंकड़ा कुल चला गया 98 बाई के रूप में। सुजात अली साहब का इशारा आया है, अतिरिक्त श्रीमान 98 बीट कराया यहाँ। 99 माफ करेंगे। और यहाँ पे फिर से सुजात अली मुड़े, एक वाइड का इशारा किया। 100 रन पूरा होता हुआ सरसा टीम का कुल योग 100 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 मिनट के अंदर खूबसूरत लाजवाब शॉट पंच किया, बैकफुट पर गए थे, सिंगल। जो भी बल्लेबाज 50 मारेंगे, विनोद पासवान जी पेट्रोल पंप के मालिक, उनकी तरफ से 151 रुपये की राशि दी जाएगी। ये सूचना हम तक पहुंचाई है शंकर गुड़मेता साहब ने, जो आपके उप प्रमुख हैं और उपाध्यक्ष हैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में। उन्हीं का आयोजन है ये। मन्ना बाबू, शंकर बाबू, शानदार आयोजन, और हमारे दर्शक बाबू, सारे लोग का ये शानदार आयोजन। अगर सच पूछिए तो मेरे चीफ गेस्ट प्यारे प्यारे दर्शक ही होते हैं। शॉट निकल गया 6 रनों के लिए, बिल्कुल उस छात्रावास की तरह। आकाश ने अपने जो 50 रन पूरे किए हैं, 4 छक्के और 5 चौके उसमें शामिल हैं। इन्हें मिले हैं 101 रुपये की राशि फास्ट कॉम कंप्यूटर प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से, जोगी साह केसीसी कोषाध्यक्ष की तरफ से 101, और विद्या विहार शिक्षण संस्थान की तरफ से 101 रुपये। आज के मैन ऑफ द मैच को चांदी का सिक्का मिलेगा विक्की स्वर्णकार के द्वारा। रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 107। यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि जब फाइनल होगा तो शंकर बाबू की तमन्ना है कि आप 5 गुना ज़्यादा आए। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पर, ये हैं शंकर गुड़मेता जी, जिनके प्रभाव से, जिनके बुलावे पे मैं यहाँ पे कमेंट्री करने आया हूँ। इनका महान आयोजन आप देख रहे हैं, कोशी कप। वाइट का इशारा आएगा अंपायर अभिषेक की तरफ से। 2 भाई अभिषेक और अभिनव, और दोनों ही बेहतरीन इंसान। मैं जब यहाँ आया हूँ तो इन्हीं के घर पर रहना मेरा होता है। 112 रन बन चुके हैं, और अब कितनी गेंदें कितने रन मैं बताता चलूँगा। 64 गेंदों में लीजिए 102 थे। क्या ये चौका निकलेगा? यहाँ पर जी हाँ, चौका निकल गया। रनों का जो अंतर है वो घट रहा है। 66 गेंदों में 98 रन, बिल्कुल सेम कंडीशन।
खराब गेंद और गेंद चली जा रही है सीमा रेखा की तरफ। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पास कट किया है, गली की दिशा में गेंद फील्ड हुई। एक डॉट बॉल, एक डॉट भी महत्व रखेगा लेकिन ब्रेक थ्रू ज्यादा महत्व रखेगा। यहां पर गेंदें बची हैं मात्र अब 61 और जीतने के लिए 94 रन चाहिए। अच्छी पार्टनरशिप, पिछला विकेट गिरा था तो स्कोर था 70। पहला विकेट 2 पर। लंबा शॉट, ये छक्का निकल जाएगा, छोटी सी बाउंड्री है। तो अब रन बनाने बाकी है मात्र 88 और गेंदें हैं 60। आस्किंग रन रेट शुरू में 11 चल रहा था, आस्किंग रन रेट डाउन हुआ है 8.80। बिल्कुल गैप में खेली गई गेंद, अच्छी फील्डिंग करने की कोशिश, चौका निकला। 130 रन बन गए हैं बातों ही बातों में। 2 विकेट के नुकसान पर सहरसा जीत की ओर अग्रसर नजर आने लगी है। और ये भाई गेंद में कोई खराबी नहीं थी लेकिन बल्लेबाजी बहुत अच्छी, लाजवाब शॉट, डीप मिड विकेट। आकाश के पास मौका है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रख के शतक लगाएं। बहुत ही दमदार शॉट है भैया, बहुत ही लाजवाब, लेकिन वहां पर फील्ड कर ली गई गेंद को। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। देखिए दर्शकों की भारी भीड़ मैं दिखा रहा हूं, काफी संख्या में दर्शक यहां पे मौजूद है। लगभग मैं बताता हूं अभी। नेपाल बॉर्डर जाइए, गेंद को लाइए नेपाल से, गेंद नेपाल चली गई है। अनवर गेंदबाजी करेंगे आकाश के लिए। राइट आर्म राउंड द विकेट, सर को नीचे रखा और हल्के हाथों से पुश किया, प्यार मोहब्बत के साथ गेंद को दबाया अपने सामने। रन की कोई गुंजाइश नहीं। कंधे झुके हुए दिखाई पड़ रहे हैं करजाइन के सभी क्षेत्ररक्षकों के। थोड़ी सी फ्लाइट और ये गया छक्का। मौका था कैच पकड़ के। ओ ये क्या शॉट है भैया, बैकफुट पड़ गए और खींच लिया बॉल को मेरे सिख कमेंट्री बॉक्स के नीचे। पहले तो मन था कि मैं इसे उड़ा दूं एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, अपने साथी से बात भी की। ये मिखाइल और यहाँ पर गेंद के पीछे आए थे, हल्के हाथों से प्लेस किया और जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 154, 2 विकेट के नुकसान पर। अब रिक्वायर्ड रन रेट मित्रों 6.92 की मांग हो रही है। मात्र शुरुआत जब हुई थी तो उस वक्त प्रत्येक ओवर में 11 रन बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन वो गिरता हुआ रेट चला आया है 6.92। मत बढ़ाइए। 154, 2 विकेट के नुकसान पर 12वीं ओवर मिखाइल बढ़ा रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद के पीछे आए, बड़े आसानी से गेंद को प्लेस किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि गेंद अब फुटबॉल नजर आने लगता है जब आप ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी कर लेते हैं। शकीब उल गनी ने 13 शतक लगाया, उनके 4-5 शतक पर मैंने कमेंट्री की। मेरे चैनल पर उनके 3 शतक हैं आमंत्रण कप वाले, एक चैंपियंस ट्रॉफी का 50 12 बॉल में। और यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसे में जो चयन है बिहार रणजी ट्रॉफी अंडर-23 19, उसमें जरूर हर्ष शायद वही हैं। अगर आकाश राज हैं तो आकाश राज की भी मैंने बल्लेबाजी पर शतकीय पारी उन्होंने खेली थी आमंत्रण कप में। डंडा गिरा है, देखिए अपना आकाश भारद्वाज है ये, आकाश भारद्वाज इनकी कैप्टेंसी में खेल चुके हैं। ईशान किशन 15 करोड़ में बिके हैं भैया, इनके अंडर में इनकी कप्तानी में खेले। बजाइए एक बार जोरदार तालियां आकाश के लिए। ओ लंबा छक्का है, ये छक्का नहीं, ये तो अट्ठा होना चाहिए भैया। गेंदबाजी थोड़ी कमजोर हुई सुपौल की, मायूस होकर उन्हें लौटना पड़ा था। नया ओवर
सोनू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। राइट आर्म राउंड द विकेट, क्रॉस द लाइन, गेंद नीचे रही, बल्ले पर पूरी तरह आई नहीं। और इसी के साथ यहां पर शैडो कर रहे थे बल्लेबाज, और शैडो करते वक्त उनका पैर, उनकी एड़ी हवा में उठी। अभिषेक ने उन्हें आउट करार दिया है और बल्लेबाज को तो अब जाना पड़ेगा। तरीके से, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, और अचानक थोड़ा सा झटका लगा है। क्या ये ब्रेक थ्रू मैच में कोई जान फूकेगा? यहाँ 1 रन, 2 रन, दूसरा रन भी पूरा किया इन 2 रनों की मदद से। कुल स्कोर सहरसा का चला गया 162 रन। विकेट नंबर दूसरा अभी अभी गया है। हर्ष आउट होने से पहले उन्होंने कुल 28 रन बनाए, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर वापस लौटे हैं। शैडो कर रहे थे खेलने के बाद। स्क्वायर लेग की दिशा में खड़े खड़े घूमे थे लेकर गेंद को। नए बल्लेबाज के रूप में एंट्री हुई है सूरज की। तो बल्लेबाजी क्रम बड़ा ही सशक्त दिखाई पड़ रहा है सहरसा की टीम का, और जीतने के लिए लक्ष्य मात्र 45 गेंदों में 52 रन। ऐसी गेंदों में बल्लेबाज को कुछ करना नहीं पड़ता है, अंपायर को करना पड़ता है। अंपायर ने हाथ फैलाया, वाइट का इशारा आया। 163 आस्किंग रन रेट गिरता हुआ 6.80 का दिखाई पड़ रहा है। इसे आप लाइव देख सकते हैं। क्रिकेट नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट मैच में रहेगा लाइव। हाई आर्म एक्शन से गेंद को थोड़ा सा टॉस कराते हुए गति परिवर्तन किया सोनू ने, डॉट बॉल। और ऐसे वक्त में एक विकेट अगर और ले पाने में सफल हो पाती है करजाइंट की टीम, तो यकीन मानिएगा मुकाबला फिर फंसता हुआ नजर आएगा। कोई शानदार स्पिनर आपकी टीम में रहते तो भी मुकाबला बड़ा जानदार हो जाता। गेंदबाजी का स्तर थोड़ा सा लूज लगा मुझे। और लीजिए, निजी रह गई गेंद और आउट हुए। 1 विकेट मैच में, टर्निंग पॉइंट, ट्विस्ट होता हुआ मैच में। हल्के हाथों से मोड़ दिया है गेंद, बिजली की रफ्तार से चली गई सीमा रेखा की तरफ। 4 रनों के लिए स्कोर चला गया 167। आकाश 86 पर, और करंट रन रेट जो है 12.85 का, लगभग 13 रन प्रत्येक ओवर के हिसाब से बन रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई पड़ा है। दिव्यांश और स्लैश किया है, क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन आउट होने का खतरा होगा यहां पर बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुए। 1 रन, और इस 1 रन के जरिए रनों का आंकड़ा 168, 168 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स, प्रोग्रेसिंग नाउ 14th ओवर। जीतने के लिए 41 गेंदों में 46 रन की आवश्यकता। 87 पर पहुंचे हर्ष। आकाश लगता है खेल वाला इतिहास बनाया जाएगा शेखर साहब। जी बिल्कुल सही बोले छिए। खेलना चाहते थे कवर्स एरिया में, गेंद आई वाइडिश मिड ऑफ की तरफ, वाइडिश मिड ऑन की तरफ। मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, 1 रन लिए और रनों का आंकड़ा चला गया कुल 169। ऋषभ और ऋषि राज मुझे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं स्कोरिंग से। और अंपायरिंग में सुजात अली और अभिषेक की जोड़ी नजर आ रही है। जहां तक, और यहां पर लगा कि कैच हो गया है, लेकिन ये कैच नहीं हुआ। ये कैच नहीं, आपने मैच छोड़ दिया। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता था, और कैच छूटा है किस बल्लेबाज का?
आकाश भारद्वाज का कैच छोड़ा है आपने। एकदम बिल्कुल आसान सा कैच था। मिखाइल अंसारी वहां पर मौजूद थे। दर्शकों ने चीखना शुरू कर दिया कि कैच आउट हो गए आकाश। ओ हो। और यहाँ पर आवाज दैट की अपील हो रही, एक आवाज आई। चलिए जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ। क्रिकेट के हक में फैसले लिए जाएं तो ही बेहतर। और जब अतिथि हमारे यहाँ खेल रहे हों तो कहीं न कहीं से उसमें आपसी सौहार्दपूर्ण भाईचारे का वातावरण होना चाहिए। आपने सही किया फैसला लौटाकर। मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। मैं दर्शकों में कौतूहल का वातावरण है और दर्शकों की भारी भीड़ को मैं यहाँ पर कैप्चर कर रहा हूँ। आज चूँकि करजाइन का मैच है तो ज़्यादा संख्या में लोकल सपोर्ट के लिए लोग आए हैं। हालांकि सपोर्ट अच्छी क्रिकेट का ये लोग करते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में दर्शक मौजूद। चारों तरफ भारी भरकम भीड़ को मैं कवर कर रहा हूं और चलता हूं एक बार फिर से ग्राउंड की तरफ। 4 गेंदें डाली गई हैं और अब जो ओकेजन है यहाँ पे वो है 38 बॉल में 44 रन की। 4 विकेट गंवा चुकी है सहरसा की टीम। शानदार शॉट। ओ माय गॉड, ये बैट नहीं चला, तलवार चली बल्लेबाज की। शानदार चौका। एक शॉट जो अभी निकला था उससे दर्शक थोड़े से चोटिल हुए हैं शायद। अभी गेंदें शेष हैं, बची हुई हैं। ये 14वीं ओवर की आखिरी बॉल फेंकी जाएगी। 6 ओवर और शेष हैं। बैक टू द बॉलर खेला। फॉलो थ्रू में अच्छी पिकअप। ओवर नंबर 14वीं संपन्न। 174, 4 विकेट के नुकसान पर सहरसा। शानिया थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। करजाइन के कप्तान रणनीति बनते हुए कि कैसे इस मैच में वापसी की जाए। मिखाइल के हाथों से एक कैच छूटा था आकाश का और वो कैच बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा जब मैच का रिजल्ट आपके सामने होगा। स्ट्राइकिंग एंड पर आकाश 3 चौके दूर अपनी शतक से मात्र 88 रन। क्या लगातार दूसरा शतक बनेगा आज? कल त्रिपुरारी केशव ने सेंचुरी जड़ी थी। नाबाद 100 रन बनाए थे। क्या बात है, क्या कट है। खड़े खड़े अपने जगह पर जैसे देखा कि गेंद में थोड़ी सी तेजी है, बैकफुट पर गए, कट किया, स्लाइस किया। जिस तरह से ब्लेड को टेबल पर रखकर काटा जाता है चाकू से, वैसा शॉट था ये। और ये देखिए चालाकी भरी बल्लेबाजी की। सिंगल जरूर लें ताकि जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज रहते हैं उन्हें ज़्यादा गेंदें खेलने का अगर मौका नहीं मिलता है तो फिर वो असहज होकर अपना विकेट गंवा देते हैं। इन बातों को भी आप याद रखेंगे। आने वाले समय में ये बातें भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। 175 रन बन गए, 250 रन आ गए हैं। ये बल्लेबाज ने कहा कि रुकिए आकाश भाई, मैं भी आया हूं छक्के मारूं। तो अब 32 गेंदों में 32 रन चाहिए। आस्किंग रन रेट बताने की जरूरत नहीं। 6.00 स्ट्राइकिंग एंड पर निवासी पर आकाश मौजूद हैं। अनवर की गेंद और यहां पर मांकडिंग करने की कोशिश। बल्लेबाज सजग थे, कहा कि जी नहीं, मैं आपकी हरकतों को देख रहा हूं। दर्शक दम साध कर मुकाबला देख रहे हैं। 10,000 की भीड़ और ये लगा एक और शॉट गैप। जी नहीं, यहाँ पे क्षेत्ररक्षक मौजूद है। डीप मिड विकेट एरिया में 1 रन लिया। आकाश पहुंचे 90 पर और टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया 183 यानी 183 रन। और जीतने के लिए सहरसा को चाहिए 31 रन 31 गेंदों में।
फिर से स्ट्राइकिंग एंड पर आकाश ही आएंगे, 90 पर आकाश। और रनों का आंकड़ा, एक और ओवर खत्म हुआ है, 15 ओवर 184 रन, 4 विकेट के नुकसान पर सहरसा का कुल योग है। आईपीएल तर्ज पर गीत संगीत के साथ क्रिकेट आगे बढ़ता हुआ चरम को छूता हुआ नजर आ रहा है करजाइन बाजार में। और ये ऑन द राइज खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं, रन 184 बन गए। 16वीं ओवर लेकर आए हैं दिव्यांश, 3.1 ओवर की गेंदबाजी की है और 38 रन खर्च किए हैं, कोई सफलता मिली नहीं दिव्यांश को। 17 पर विनीत दिव्यांश की गेंद के सामने, लेग स्टंप पर गेंद थी और जब तक लेग गार्ड में लगती हुई गेंद फील्ड होती, लेग बाई का इशारा आया है अंपायर अभिषेक का। रनों का आंकड़ा 185, रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा सा बढ़ा है 6.21, लेकिन ये नाकाफी होंगे। अपने विजय लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रिडिक्शन में 90% सहरसा की तरफ मैच झुका हुआ, 10% कर जाएंगे। मिखाइल मौजूद थे और ऐसे में अगर दबाव बढ़ता है, बल्लेबाज दबाव मोड़ लेना चाहेंगे। दबाव में कभी कभी टीमों को मैंने बिखरते देखा है। अपना स्वाभाविक खेल खेल रहे हैं बल्लेबाज, हिट कर रहे हैं बॉल को। 185 पर रुका हुआ स्कोर है। ये चौका निकला है, मस्ट नीडेड 4, दबाव हटा सहरसा की टीम के ऊपर से। 94 पर आकाश दिव्यांश के सामने। और यहां पर गेंद निकली है, अच्छे समय में गिरते हुए गेंद को 4 रन जाने से बचाया। दूसरा रन भी दौड़ लिया है, ओवरथ्रो का फायदा। स्ट्राइकिंग एंड पर आकाश ही रहेंगे, लेकिन अब छक्का नहीं चौका चाहिए उनके शतक के लिए। 96 पर आकाश पहुंचे। 17 पर खेल रहे हैं विनीत। सहरसा 191, 23 रनों की आवश्यकता फाइनल में प्रवेश करने के लिए सहरसा को। और लीजिए क्या यहां पे ये चौका निकला है, जी हां, शतक पूरा होता हुआ। ओ तो आकाश सिराज ने शानदार सेंचुरी पूरी की। उन्होंने अपने शतक में कुल कितने चौके छक्के लगाए मैं बता दूं, 11 चौके और 7 छक्के, 52 गेंदों का सामना किया, 192.31 की स्ट्राइक रेट से मिखाइल। यहाँ पे एक डॉट। और जीतने के लिए जो सहरसा को रन चाहिए वो 19 रन, 23 बॉल में 23 गेंदों में 19 रन बनाने की आवश्यकता सहरसा को। शतक लगा चुके हैं आकाश भारद्वाज, सामना करेंगे मिखाइल की गेंद का। उछाला है और कोई क्षेत्ररक्षक मौजूद नहीं, काफी पीछे खड़े थे। और जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। रनों का आंकड़ा चला गया कुल 196। 17वीं ओवर फेंकी जा रही है। और जीतने के लिए प्यारे दर्शकों, मैं बार बार बताता रहूंगा आपको, 22 गेंदें हैं और जीतने के लिए मात्र 18 ही रन अब बचे हैं। काफी दूर गेंद फेंकी है, जगह बना रहे थे। और रनों का आंकड़ा 196 पर अटका हुआ। और मैं बता देना चाहता हूं कि आज की विजेता टीम का मुकाबला परसों है, महाशिवरात्रि के दिन रंजीता रंजन जी की उपस्थिति होने वाली है। आप सभी से गुजारिश है कि अवश्य महाशिवरात्रि का दिन मंगलमय बनाएं अपनी हजारों की उपस्थिति से। आप देख रहे हैं कोशी का पाव, यहाँ पे कैच आया लेकिन हाथों से निकल गया। तो
200 रन पूरे हो गए इस चौके के साथ। मिखाइल आकाश के लिए खराब गेंद और बल्ले के ऊपरी भाग को चूमती हुई निकली है थर्ड मैन की दिशा में। मिले हुए मौके का फायदा आकाश भारद्वाज ने उठाया, पहुंचे 105 पर, रन 201, 4 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर की समाप्ति हुई है। अब 13 रन चाहिए 18 गेंदों में जीतने के लिए सहरसा की टीम को। मुखड़ा वही होगा। बोलता रहूंगा कि आज की विजेता से फाइनल में टक्कर होगी। बख्तियारपुर टीम कुंदन सिंह की टीम टकराएगी आज की विजेता टीम से। सागर 11 की टीम और गैप में कड़ा शॉट था, चौका। आकाश के खाते में एक और चौका। 16 गेंदें शेष हैं, 9 रन चाहिए। सोनू की गेंद हल्के हाथों से खेला, लेग साइड में काफी दूर खड़े थे क्षेत्ररक्षक। मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 110 पर पहुंचे आकाश भारद्वाज। रनों का आंकड़ा कुल 216, 4 विकेट के नुकसान पर। 18वीं ओवर चल रही है और जीतने के लिए मात्र 8 रन बचे हैं। 16 गेंदें शेष। आप देख रहे हैं कोशी कप का फाइनल मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला सहरसा वर्सेस करजाइन के बीच। बोल्ड बोल्ड बोल्ड, एक विकेट गिरा है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा लेट आए। एक विकेट बेशक गिरा हो और आउट होने वाले बल्लेबाज आकाश विनीत आउट हुए हैं। आकाश अभी मौजूद हैं। जब तक आकाश हैं ये पूरे क्षितिज पर छाए हुए रहेंगे। आकाश भारद्वाज या तो जो मिसफील्डिंग हुई है कुछ उसने मैच पर असर डाला है, या थोड़े से कम रन रह गए। लेकिन मुझे लगता है 250 रन भी रहते तो भैया सहरसा की टीम उतने उत्साह से चेज करती। आठ रन जीतने के लिए आते के साथ ही खाता खोला है अपना अनंत ने। 1 पर पहुंचे अनंत। 110 पर आकाश। छक्के से कल जीत भी दिलाई थी त्रिपुरारी केशव ने और शतक भी पूरा किया था। आज पहले शतक पूरा कर चुके हैं आकाश। सोनू ने 4 विकेट लिए, 5 विकेट गिरे हैं 36 रन देकर, लेकिन इनका साथ निभाने वाला कोई अन्य गेंदबाज नहीं मिला। फील्डर की बहुत बड़ी भूल भी रही, लेकिन स्टंप की तरफ गेंद निकली थी। वाइड का इशारा अंपायर अभिषेक का। इससे अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का आंकड़ा चला गया कुल 208। 6 रन चाहिए जीतने के लिए। गेंदें बची हुई हैं कुल 13 और स्ट्राइकिंग एंड पर आकाश भारद्वाज शतकवीर 110 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मैच को फिर से देखिए रात्रि 10 बजे से। शीर्षक होगा आकाश भारद्वाज की शानदार बल्लेबाजी से। दूसरा शतक लग चुका है ये, और यहां पर अंततः कैच पकड़ा गया और अब 5 विकेट प्राप्त कर लिए हैं सोनू ने, लेकिन ये नाकाफी होंगे। ये आकाश आउट होकर वापस जा रहे हैं। 110 रन बनाए। दर्शकों से गुजारिश एक बार जोरदार तालियां आकाश भारद्वाज के लिए। शंकर गुरमेता जी ने याद दिलाया है कि दोनों सेमीफाइनल में शतक लगे। पहले सेमीफाइनल में त्रिपुरारी केशव ने शतक लगाया और दूसरे सेमीफाइनल में आकाश भारद्वाज ने शतक जड़ा है। तो 6ठे विकेट के पतन पर स्कोर है सहरसा का 208 रन। अभी अभी शतक लगाकर आउट हुए हैं, वापस दौड़ लगा चुके हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड से बल्लेबाज, और ऐसे में खतरा मोल लेना मुनासिब नहीं होगा। गेंदें घटती जा रही हैं और रन अब भी 6 पर टिका हुआ। 11 गेंदों में 6 रन। क्या मेडन ओवर निकालेंगे अनवर तो मैच में जाना जाएगा फिर। और जी नहीं, इसी के साथ यहां पे ये इशारे का इंतजार रहेगा मुझे। चौका। 2 रन और जीतने के लिए चाहिए। डॉट
अब गेंदें बची हैं 9 और जीतने के लिए 2 रन। और बच्चे क्यों दौड़ रहे हो? बराबर स्कोर दोनों का 213 1 रन जीतने के लिए। और लीजिए यहां पर चौके के साथ इस मुकाबले को जीता है 4 विकेट से और फाइनल में प्रवेश। ये सूचना के साथ कि इस मुकाबले को जीत लिया है 4 विकेट से सहरसा की टीम ने और फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। फाइनल खेला जाएगा महाशिवरात्रि के दिन 1 तारीख को, 1 मार्च को फाइनल है। रंजीता रंजन जिसमें चीफ गेस्ट आएंगी, आप चीफ गेस्ट हमारे प्यारे दर्शक होंगे। तो इस सूचना के साथ कि इस मुकाबले को फिर से रात्रि 10 बजे से आप देखिए मेरे चैनल कमेंटेटर PN शेखर पर। फाइनल में सहरसा वर्सेस बख्तियारपुर का मुकाबला होगा। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।